गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और इस रिहर्सल में 26 जनवरी परेड की तैयारियों को परखा भी गया, जिसके तहत कर्तव्य पथ पर सेना के शौर्य के साथ देश की कला और संस्कृति भी दिखाई गई। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस की सैन्य टुकड़ी शामिल हो रही है, मगर परेड की खास बात यह है कि पहली बार सभी महिला सैनिक वाली सैन्य टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। यानी कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड पूरी तरह से महिला शक्ति पर केंद्रित होगी। आसमान में वायु वीरों का पराक्रम भी दिखा और जमीन पर स्वदेशी हथियारों का दम। यहाँ जवानों का जोश भी दिखा और देश की कला संस्कृति की झलक भी। ये तस्वीरें आई हैं कर्तव्य पथ से, जहां 26 जनवरी की परेड से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल कुछ इस अंदाज में की गई। इस रिहर्सल की शुरुआत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के काफिले में शामिल गाड़ियों के आगमन से हुई, जिसके बाद एक एक कर सेना के दस्तों ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस कड़ाके की ठंड में सेना के बैंड और जवानों के कदम ताल को देख यहाँ मौजूद लोग जोश से भर गए। भारतीय सेना के इन दस्तों के साथ ही रिहर्सल में फ्रांस की सैन्य टुकड़ी भी शामिल हुई। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान एक अलग रंग देखने को मिलेगा, जब फ्रांस के राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ फ्रांस के 100 से ज्यादा सैन्य कर्मियों का दल भी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होगा। हमारे सबके सैनिक हैं फ्रांस के जिस परेड का हिस्सा है। कितने सैन्य टुकड़ी आप फ्रांस से यहाँ पर आई है और क्या अब तक आपका एक्सपीरियंस रहा है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। Hi to सभी to all the Indians. We are a group of a troop of 130 people, including the band masters. इस फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मेक इन इंडिया हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें टैंक से लेकर घातक मिसाइलों तक और हाईटेक रडार से लेकर ऑल टेरेन व्हीकल तक का दम कर्तव्य पथ पर नजर आया। इस बार परेड की खास बात ये होगी कि महिला शक्ति का पूरा जोर रहेगा। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान तीनों सेनाओं की तरफ से नारी शक्ति थीम रखी गई है और ज्यादातर कंटिजेंट की जो कमान है वो महिला अधिकारियों के हाथ में होगी। आप बताइए, आप क्या जिम्मेदारी इस बार आरडी परेड में संभाल रही हैं? I'll be leading the SWAT equipment and then that is what I'm here for. मैं सुपर न्यूमरी पिनाका सिस्टम के लिए, और मेरी जिम्मेदारी सुपर न्यूमरी की होने के नाते है कि मेरा इक्विपमेंट सही रहे और मेरे जवान जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो ठीक साथ उनका रहन सहन ठीक रहे और उनका जोश हाई रहे हर टाइम। इस बार एनसीसी की कॉन्टिजेंट्स दोनों गर्ल्स की हैं और उनका बैंड भी गर्ल्स का है। एक आर्मी को दर्शाता, दूसरा ट्राई सर्विसेज कॉन्टिजेंट। सिमिलरली नेशनल सर्विस स्कीम भी ऑल गर्ल्स कॉन्टिजेंट है। लेकिन रिहर्सल के दौरान जब बारी देश के वायु वीरों की आई तो उन्होंने लोगों की खूब तालियां बटोरी। कर्तव्य पथ के आसमान में गरजते इन हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन को देखकर लोग रोमांच से भर गए। बताया गया कि इस बार भारतीय वायुसेना के कुल 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, जिसमें 29 लड़ाकू विमान, 8 ट्रांसपोर्ट विमान और 13 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। 75वें गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में भाग लेते हुए मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है और मैं यह आशा करती हूँ कि भारत के नौजवान भी भारतीय वायुसेना का भाग बने और अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाए। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 47 स्क्वाड्रन के बहादुर पायलट्स कर्तव्य पथ पर 3 MiG-29 जहाजों के साथ बास फॉर्मेशन में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सलामी मंच के सामने से उड़ान भरेंगे। गणतंत्र दिवस पर मैं C-17 ग्लोब मास्टर के फ्लाई पास्ट का हिस्सा हूँ। इस रिहर्सल के जरिए 26 जनवरी की तैयारियों को आज परखा गया, जो महज एक ट्रेलर भर है, जबकि परेड की पूरी पिक्चर आज से 3 दिन बाद कर्तव्य पथ पर आन बान और शान के साथ
देखने को मिलेगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।